So welcome you all. I think this is lecture 3 if I'm not wrong, and we will move today. और आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंट. आज मेरा स्टाइलस ठीक है. आई थिंक माय हैंडराइटिंग विल बी बेटर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational numbers. Irrational numbers on number line. It seems very डिफिकल्ट टॉपिक, लेकिन इसको करने के भी दो तरीके हैं. ये आपको स्कूल में नहीं पढ़ाए होंगे, आई थिंक सो. अगर पढ़ाए होंगे तो वेल एंड गुड. सो जस्ट लेट मी ऐड 2-3 पेजेस मोर हियर. सो अगर आपको एक टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए एक बेसिक आपको टॉपिक पता होना चाहिए, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम. ओके, थ्योरम का स्पेलिंग देख लेना आप. ओके, पाइथागोरस थ्योरम, इसके बारे में अभी जानते हैं. इसके लिए हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे एक ट्रायंगल, जो कि क्या होना चाहिए, राइट एंगल. इफ दिस इज हाइपोटेनियस, इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनुस. टेनुस लिखने से पढ़ते हैं हाइपोटेनस. सो अगर ये साइड है हाइपोटेनस, और अगर ये है बेस, सॉरी गलती से क्लिक हो गया, हाँ. और अगर ये है बेस, ओके बेस, और इसे हम कहते हैं हाइट. ओके, और क्लियर करते हैं नेक्स्ट पेज पे. सो हमने पिछले पेज में पढ़ा था, इसे कहते हैं हम, ये 90 डिग्री है. ये पता है, इस स्क्वायर का मतलब होता है 90 डिग्री. अगर ये दो लाइन के बीच में स्क्वायर है तो इसका मतलब है 90 डिग्री. ओके, so let me erase it. हाँ, we are back here. So हमारे पास अगर स्क्वायर है तो इसकी जो हाइपोटेन्यूज उसको हम c मानते हैं, इसके हाइट को a मान लेते हैं, और बेस को b मान लेते हैं. क्या हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन लिख सकते हैं? c क्या है हमारा, हाइपोटेनुस. a क्या है हमारी हाइट. b क्या है हमारा बेस. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं? देखिए, हम कह सकते हैं सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, so let me box it here. Fill this is square, color blue. So c square will be equals to a square plus b. Okay, so this is c square is equals to a square plus b square. इसको हम नेक्स्ट स्टेप पे समझने की कोशिश करते हैं. So let me add here 2 more pages, I think so. Okay, this will work down. Okay, so we can say hypotenuse square will be equals to height square plus base square. Simple. Okay. Oh sorry, मेरा ध्यान ही नहीं पेज की तरफ. So let me write it down once again. What a mischievous thing. So देखिए, hypotenuse square will be equals to, कलर चेंज कर लेते हैं, white. height square plus base square. This seems to be simple, but ये कैसे काम करेगा? So यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं. So अगर हमारे पास एक राइट एंगल है जिसकी साइड है 1 1, तो हमको पूछा हाइपोटेनस निकालने का, तो हमको पता है हाइपोटेनस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर, सॉरी वी विल टेक हाइट एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, so height square will becomes 1 square, that is 1, plus 1 square, that is 1. So height will becomes √2. सिंपल. यही कंसेप्ट बहुत जगह पे यूज होगा. सो और एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं. इसे पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लेते हैं 3 4. हमको पूछा है हाइपोटेन्यूस, दिस इज h. सो h स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 4 will be equals to a and 3 will be equals to b. C. Okay, so let me change the color here. We'll take red. So h square, that is h square, will remain same, and a square will transfer to 4 square, that is 16, plus 3 square 9. So h square comes out to be 25. So हमारी हाइट, so हमारी हाइपोटेन्यूस क्या रहेगी 5.
सिंपल, प्लस माइनस साइन नहीं लिख सकते, बताइए क्यों? क्योंकि हाइट कभी लेंथ कभी निगेटिव नहीं रहती। ओके, इतना समझ में आ गया? सर आपने तो बोला था आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, लेकिन हम तो सारे रैशनल नंबर ही देख रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। अभी हम आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है इरेशनल नंबर, उसके ऊपर। लेकिन एक बार एक डायग्राम को इसी तरह से लोकेशन हो गया, रुकिए इससे बाद में आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीधे सीधे, इसमें 2-3 सवाल पक्के हैं। रूट देखिए, अगर आप √2, √5, √7, √11 बहुत हो गया, और √3, इतने ही सवाल इसमें आएंगे इन सबको रिप्रेजेंट करने के, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। लेकिन वी अज्यूम फर्स्ट विल गो विद √2 सिंपली। √2 के लिए हम एक क्या कंसिडर करते हैं, हम एक लाइन कंसिडर करते हैं जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर निकालते हैं जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। सो दिस पॉइंट इज, so if this point is 0, 0 on x-axis and this point is 1, 0, करेक्ट? ओके, सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ऐसे एक हाइपोटेनस ड्रॉ करते हैं। इसको मैंने बोल्ड करना चाहता था, ओके छोड़िए। हमने एक हाइपोटेनस ड्रॉ कर ली, और इसकी लेंथ क्या रहेगी अभी? इसकी लेंथ अगर हम x मान लेते हैं तो हम x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, बताइए? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो x विल बिकम्स √2। क्या आप सिंपली ये देख पा रहे हैं? सो ये हमारी लेंथ कितनी निकल के √2 सिंपली। मतलब ये पॉइंट, इतनी डिस्टेंस कितना है √2, और इतने का हम चॉप लेंगे और ऐसे 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 आगे मार देंगे, और जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा ये होगा हमारा पॉइंट √2। नहीं समझ आया पता है, और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सो हम यहाँ पे कुछ अलग ट्राई करते हैं। हम सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं जिसपे ये वाला पॉइंट 0 है, बाद में ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 2 है। ओके, ये कितना डिस्टेंस हो गया? 1 यूनिट। आप यूनिट कुछ भी ले, ये भी हम डिस्टेंस निकालते हैं 1 यूनिट। ओके, फिर रही बात इस वाले पॉइंट की, सही कहा? तो आप बताइए, अगर ये 90 डिग्री है तो हमने पढ़ा था ये वाला एग्जाम्पल, देखिए 1 1 वाला ट्रायंगल, ये देखिए 1 1 वाला ट्रायंगल, तो हाइपोटेनस कितनी निकल के आई थी? √2। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही अप्लाई करेंगे। सो हमारी हाइपोटेनस कितनी निकल गई? √2। अगर नहीं समझ आ रहा तो नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं एक बार। तो क्या होगा देखिए, 1 स्क्वायर, सॉरी, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर, so x will becomes √2. Is that clear to you? तो ये डिस्टेंस कितना निकल गया हमारे पास? √2। अगर √2 है तो हम इतना डिस्टेंस कितना है, ये देखिए, ये जो इतना डिस्टेंस जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस √2 है। सो हम क्या करेंगे, इतना चॉप लेंगे, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट रखेंगे और आगे पेंसिल रखेंगे, और इसको यहाँ से ऐसे सर्कल बनाएंगे। सो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा ये होगा √2 का पॉइंट। सिंपल फंडा, ठीक है? तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है? इसके लिए इंपॉर्टेंट आपको क्या लग रहा है कि हमारे पास से एक ट्रायंगल बन जाना चाहिए जिसकी ये जो साइड होगी ये हमारी इरेशनल नंबर होगी। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। सो अगर ये ट्रायंगल बन गया तो हमारी तो बात पक्की हो गई। ये वाले नंबर कौन सा रहेंगे? ये दोनों नंबर रहेंगे रैशनल। सिंपल, ओके। So we'll go on to this diagram. Okay. So can I elongate it? No, let it be. Okay. We will take a red pen and try to understand. देखिए, यहाँ पे हमको क्या मार्क करना है? √5 मार्क करना है। क्या? √5। √5 मारने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, √5 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बराबर बात। तो हमने क्या किया, एक ये डिस्टेंस मार्क कर लिया जिसका लेंथ कितना है? 2 यूनिट। फिर एक हमने 1 यूनिट का डिस्टेंस मार्क किया, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो दिस इज 2 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट। सो अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट विल बिकम 5, एंड √5 दैट विल बिकम √5। ये पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है, इसमें आप थोड़े से फास्ट बन जाइए, आपकी उंगलियों का खेल है। ठीक है, ये √5 डिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से हमने चॉप लिया और यहाँ पे मार्क कर दिया, और ये जो पॉइंट निकल गया वो रहा हमारा √5। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्या हम और एक एग्जांपल है √3 का? देखिए, √3 के लिए मैं प्रिपेयर करते नहीं आया था, सो आई विल ट्राई इट। सो √3, √3, I think √3 will be some complicated, but we must try everything. Okay, so √3 के लिए हम आगे बढ़ेंगे,
और √3 के लिए हम क्या करेंगे पता है क्या? इसमें कुछ ट्विस्ट है। इसमें आपको सबसे पहले √3 निकालने के लिए आपको √2 पता होना चाहिए। बताइए क्यों? क्योंकि हमको पता है √3 को हम कैसा लिख सकते हैं? √2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले √2 निकाला था यहाँ पे। उसको मैं जल्दी से एक इमेजिनरी पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। देखो आपको सबसे पहले √2 निकालना होगा, ठीक है? आपको सबसे पहले √2 निकालना होगा। तो मैं फट से वो डायग्राम निकाल लेता हूँ। ये रहेगा 1, ये रहेगा 1 और यहाँ पे होगा √2। तो आपने √2 फाइंड लिया। सो आपको यहाँ से इतना डिस्टेंस पकड़ना होगा और आपको नेक्स्ट नंबर लाइन पे उसे फिर से प्लॉट करना होगा। सो हम नेक्स्ट नंबर लाइन लेते हैं, ओके, एंड दिस विल बी डिस्टेंस √2। तो ये डिस्टेंस कितना है? √2 है। फिर बाद में हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर निकालेंगे और यहाँ से फिर से ट्रायंगल बढ़ेंगे और ये पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस निकल के आएगा हमारा √3। फिर यहाँ से हम फिर से आर्क मारेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा √3। ये कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ये इसके एक्सेप्शन है, इसे आप याद रख सकते हो। वेरी गुड, वेल एंड गुड, ट्राई बेस्ट योर। ओके, सो आई विल सजेस्ट √3 की आप एक बार प्रैक्टिस कर ले, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सबसे पहले आपको √2 लेना है और इतना जो डिस्टेंस है ये वाला देखिए। सो आई विल यूज दिस पेन, ओ सॉरी, आई मीन दिस पेन। तो इतना जो डिस्टेंस है आपको इसे पकड़ना है, इतने डिस्टेंस को आपको चॉप से पकड़ना है और यहाँ पे आपको आना है और इतना जो डिस्टेंस है हमारा, सॉरी इतना इतना ये हमारा है √2। ओके, सो अगर ये हमारा √2 है और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर बनाएंगे और ये जो हाइपोटेन्यूज होंगी इसकी लेंथ होंगी फिर √3। फिर √3 से हम ऐसे चॉप लेंगे और यहाँ पे ऐसा मार्क कर देंगे और इस वजह से ये जो पॉइंट निकल के आएगा ये होगा √3। प्रिटी इजी, प्रिटी सिंपल। नहीं समझ में आया तो हम और एक बार इसको देखेंगे अगले क्लास में, रिवाइज करेंगे। उससे पहले हम पिछला क्लास आंख में रिवाइज करते, जिन लोगों ने रिवाइज करके उनकी बात नहीं है, लेकिन नहीं आते हैं रिवाइज करते, आई नो इट। सो बेटर थिंग फट फट रिवाइज करते हैं। वी विल ट्राई टू कंप्लीट पिछला क्लास इन नेक्स्ट 1 मिनट। ओके, सो हियर विल गो विद नंबर्स। नंबर में सबसे पहले हमने क्या देखा था? नंबर में हमने सबसे पहले देखा था नेचुरल नंबर। सो आई थिंक पेन कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के कहाँ से स्टार्ट होते हैं? देखिए 1 2 3 और ये जाते हैं इन्फिनिटी की तरफ। वेरी प्रीटी इजी, प्रीटी सिंपल। फिर आपने हमने सेकंड जो नंबर देखा था वो था कौन सा? होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? यहाँ से 0 ऐड हुआ था, फिर बाद में 1, फिर बाद में 2, फिर बाद में 3 अप टू इन्फिनिटी। ओके, क्लियर। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की जो कि है इंटीजर्स। सो नेक्स्ट नंबर इज आवर थर्ड, दैट इज इंटीजर्स। आई थिंक आई रिपीट दिस सेंटेंस। तो इंटीजर्स में क्या आते हैं? निगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो ये स्टार्ट होते हैं हमारे माइनस इन्फिनिटी से, ये जाते हैं 0 की तरफ, फिर ये जाते हैं प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, इस हाँ, लेकिन इसमें रह क्या गए थे हमारे? फिर हमारे रह गए थे फ्रैक्शनल नंबर। तो इसके लिए हमारे पास क्या आए थे? रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको मूव याद होनी चाहिए। मैंने जैसा कि पिछले नंबर में कहा था, जो नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और क्या होना चाहिए? q नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, दैट इज द थिंग। और कुछ रिवाइज, रैशनल के बाद में हमने देखा था इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या आती है? जिसमें p एंड q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट। ओके, इतना समझेंगे जो p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। रैशनल के एग्जांपल हमने देखे थे पाई, फिर क्या और एक √2 देख सकते हैं, फिर 0.01 001 0001। फिर आपने हमने क्या पढ़ा था लास्ट में? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब रियल नंबर, नंबर which can be represented, which can be represented on number line, on number line। ठीक है, बाद में एक आखिरी का कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो आपको इसमें याद क्या करना है कि रैशनल नंबर क्या रहते हैं हमेशा? या तो वो टर्मिनेटिंग रहते हैं, टर्मिनेटिंग। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या रहेंगे? रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। लेकिन अगर हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की, इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हमेशा क्या होते हैं हमारे?
एक तो क्या होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसकी स्पेशलिटी जो है ये क्या रहेगा, हमेशा नॉन रिपीटिंग। और इसे क्या कहते हैं, रिपीटिंग की जगह हम रिकरिंग भी कह सकते हैं। आपको जो कहना है वो कहिए, लेकिन कहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यहाँ तक हो गई हमारी थ्योरी 3। ओके, सो मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक बार इस रूट वाले कंसेप्ट को देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सो आई एम स्पेंडिंग टाइम हियर। आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट टू स्पेंड द टाइम हियर, लेकिन ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी सब कुछ। ओके, सो मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, अंटिल देन बाय।